चिराग बिगाड़ेंगे बिहार में बीजेपी का खेल और मोदी से करेंगे बगावत। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस समय जहां एक तरफ पहलगाम का मामला देश भर में गरमाया हुआ है, वहीं पर बिहार के अंदर सियासत भी गरमाई हुई है और तमाम ही दल जो हैं वो अपने अपने दावे सीएम पद पर ठोक रहे हैं। और चिराग पासवान का ये कह देना कि वो इस बार विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे और मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन पर भी एक सवाल है कि क्या एनडीए गठबंधन सही सलामत रह पाएगा, क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी हैं जो वो भी बीजेपी से नाराज हैं, एक तरफ नीतीश कुमार है जिनका कुछ पता नहीं कब वो पलट जाएं, और जो मोदी के सबसे भरोसेमंद अगर एनडीए के अंदर थे चिराग पासवान, वो भी अगर बगावत कर देंगे तो फिर एनडीए का क्या वजूद जो है वो बिहार के अंदर रहेगा, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर तो आज तक बिहार के अंदर सरकार बना नहीं पाई है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसके अपने भी साथ छोड़ देंगे तो क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, आखिर क्या केंद्रीय मंत्री पद से चिराग पासवान खुश नहीं है, या फिर ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी नीतियां मोदी और शाह की हैं जिससे चिराग पासवान नाराज हैं? हालांकि कई मुद्दों पर देखा गया कि चिराग पासवान बीजेपी से पलड़ा झाड़ते हुए दिखाई दिए। वक्फ के मुद्दे पर भी देखा गया, एक तरफ जहां नीतीश ने यहाँ पर नाराजगी दिखाई तो वहीं पर दूसरे नंबर पर चिराग पासवान ने भी नाराजगी दिखाई और उन्होंने कहा कि हमें भरपूर समर्थन भी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के मैं साथ में हूं, मेरे पिताजी ने मुसलमानों के लिए काम किया और अगर मुझे लगा कि मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी की जा रही है तो फिर मैं एनडीए का साथ छोड़ दूंगा। और अब वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ यहां पर केंद्र सरकार को लगाई है, अब 5 मई को उस पर अंतिम फैसला आएगा। तो 5 मई को ही चिराग पासवान भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और एनडीए का साथ छोड़ने का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी बताएं कि चिराग पासवान को आरजेडी की तरफ से भी ऑफर है। एक तरफ जहां आरजेडी ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया, वहीं चिराग पासवान को भी ऑफर दिया और डिप्टी सीएम जैसे पद की बात चिराग पासवान के लिए की जा रही है। और चिराग पासवान का पूरा फोकस केंद्र की राजनीति में ना होकर बिहार पर है और वो पहले भी कह चुके हैं कम से कम 50-60 सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन एनडीए उनको 50-60 सीट देने को तैयार भी नहीं है। तो ऐसे में तमाम समीकरणों को अगर एक साथ जोड़ दें, एक साथ मिला दें, तो यहां पर ये संभावनाएं बन रही हैं कि एनडीए में भगदड़ मचने वाली है और चिराग पासवान बिहार के अंदर बड़ा खेल करने जा रहे हैं और अगला चुनाव वो एनडीए के साथ में तो नहीं लड़ेंगे बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ सकते हैं। और इंडिया गठबंधन के साथ में अगर चुनाव लड़ते हैं तो और अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो सरकार में बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चिराग का ये ही कह देना कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब चिराग पासवान के लिए केंद्र की उतनी बड़ी भूमिका नहीं है, उतना बड़ा महत्व नहीं है जितना बिहार है। और पहले भी पत्रकारों के सवाल के जवाब में वो कह चुके हैं कि जब उन्होंने पत्रकारों ने पूछा था कि क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कौन वो है जो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो जरूर इस बार जो है चिराग पासवान बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को लोग सबसे ज्यादा 42% सीटों जो सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। वहीं पर अगर चिराग पासवान उनके साथ में चले जाते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन को जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत।